चलिए, मैं संजीत शर्मा आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। आप और आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, सूक्ष्मजीव पार्ट 2, जो विषाणु से संबंधित होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी, बीपीएससी, टेट, एनटीपीसी, एसआई या किसी भी पद के तैयारी कर रहे हैं, कि आप जब पढ़ लीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। आप एक चीज़ और मैं आपको सलाह देता हूं कि जो भी मैं पढ़ाता हूं, या तो इसको आप नोट्स कीजिए, या तो अगर नोट्स चाहिए आपको तो मैं पहले भी नंबर दे चुका हूं, उस नंबर पर कंसल्ट कीजिए। पहले मैं नंबर लिखा हूं 9136454037 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तब। अच्छा लगने पर ही आप कुछ कीजिएगा। देखिए, विषाणु जो है एक भी कोशिका का नहीं है, यानी लिख सकते हैं कि पूर्णतः एक कोशिकीय भी नहीं है। एक कोशिकीय भी नहीं है, यानी विषाणु जो है एक भी कोशिका का नहीं है। एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि विषाणु है एक कोशिकीय, पूर्णतः एक कोशिकीय भी नहीं है, तो एक भी कोशिका के नहीं है। अगर एक कोशिका देता है तो मानना पड़ेगा, अगर नहीं है तो एक कोशिका तो होगा ही। अब देखिए, विषाणु जो है, विषाणु की खोज जो है कभी कभी पूछ देता है, इवोन ओस्की द्वारा किया गया था। इवोन ओस्की द्वारा, यानी पूछता है कि विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? इवोन ओस्की द्वारा किया गया। विषाणु क्या है? पूर्णतः एक कोशिकीय जीव नहीं है, माने एक भी कोशिका का नहीं है। आपको दिमाग में ही रखना है। देखिए, विषाणु जो है, विषाणु के जो ऊपरी कवर है, मान लेते हैं कि ऊपरी कवर है, तो ये प्रोटीन का बना होता है। ऊपरी कवर जो है, ऊपर का जो इसका स्ट्रक्चर है, वो आपका प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है। यानी विषाणु के ऊपरी कवर बहुत बार पूछा गया है। विषाणु के ऊपरी कवर किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, जिसको कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड। यानी विषाणु के ऊपरी कवर को क्या कहते हैं? कैप्सिड। विषाणु के ऊपरी कवर किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। विषाणु किस प्रकार का है? यानी एक कोशिकीय जीव है। और विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? इवोन ओस्की द्वारा किया गया था। तो देखिए, विषाणु को सर्वप्रथम तंबाकू के पत्ता पर देखा गया था। सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? तंबाकू के पत्ता पर, मोजैक के रूप में। मोजैक यानी मोजैक के रूप में जो है विषाणु को पहली बार देखा गया था। पूछता है कि विषाणु को पहली बार किस रूप में देखा गया? मोजैक के रूप में देखा गया था। कहाँ देखा गया? तंबाकू के पत्ते पर। यानी विषाणु को सर्वप्रथम कहाँ देखा गया? मोजैक के रूप में देखा गया, तंबाकू के पत्ता पर देखा गया था। इसलिए प्रथम विषाणु जो है उसका TMV नाम रखा गया था। प्रथम विषाणु का नाम क्या था? TMV, टोबैको मोजैक वायरस। यानी प्रथम विषाणु का नाम क्या होगा? TMV। पहली बार विषाणु को कहाँ देखा गया? तंबाकू के पत्ता पर। किस रूप में देखा गया? मोजैक के रूप में देखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषाणु के पहली बार किस रूप में देखा गया? मोजैक के रूप में देखा गया। विषाणु के ऊपरी कवर को क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। विषाणु एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, तो एक कोशिकीय है। मान लीजिए एक भी कोशिका के नहीं बना है, लेकिन एक कोशिका तो बोलना ही पड़ेगा। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? इवोन ओस्की द्वारा किया गया था। अब देखिए, विषाणु द्वारा जो संक्रमण फैलाया जाता है, संक्रमण जो फैलाता है, विषाणु का वह भाग जो संक्रमण फैलाता है, वो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड। यानी विषाणु का वह भाग जो संक्रमण को फैलाता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। यानी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। विषाणु का वह भाग जो संक्रमण को फैलाता है क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड। विषाणु के ऊपरी कवर किसका बना होता है? प्रोटीन का।
जिसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। अब देखिए विषाणु के जो निर्माण है वो एसएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। माने विषाणु बना होता है, बना होता है यानी किस विषाणु किसका बना होता है, तो आपको जो है देगा DNA RNA या DNA या RNA और DNA और RNA ऑप्शन यही रहता है। एसएससी में ऑप्शन देता है इसलिए मैं दे दिया, जैसे ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 देगा कि विषाणु बना होता है केवल DNA का, केवल RNA का, केवल DNA और RNA का, DNA और RNA का, DNA और RNA का और DNA या RNA का। तो विषाणु जो होता है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है, एसएससी के एग्जाम में पूछा, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखा हूँ कि ऑप्शन ए इस प्रकार से ऑप्शन देगा। तो इसमें विषाणु जो है, देखिए विषाणु पूर्णतः एक कोशिकीय जीव नहीं है, माने एक भी कोशिका के नहीं है। तो DNA और RNA तो होगा नहीं, जब 2 हो जाएगा तो द्विकोशिकीय हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन में होगा नहीं। DNA या RNA होगा, क्योंकि विषाणु का निर्माण जो है या तो DNA से या तो RNA से होता है। यानी विषाणु किसका बना होता है, या तो DNA या तो RNA। अगर ये ऑप्शन में ये भी रहे कि DNA या RNA तो आपको मारना होगा DNA या RNA। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विषाणु बना होता है DNA या RNA का, या तो DNA से हो सकता है या तो RNA हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होगा क्योंकि एक कोशिकीय जीव है। विषाणु के ऊपरी कवर कैप्सिड कहलाएगा। विषाणु का वह कौन सा भाग है जो संक्रमण को फैलाता है, न्यूक्लिक एसिड। विषाणु को पहली बार कहाँ देखा गया, तंबाकू के पत्ता पर। किस रूप में देखा गया, मोज़ेक के रूप में देखा गया। विषाणु के खोज कौन किया था, यूएम ओस्की द्वारा किया गया था। अब देखिए जो विषाणु से हमारा रोग होता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको हम लोग देखेंगे विषाणु से होने वाला रोग। तो इसको हम लोग ट्रिक्स जो है, मैं पहले भी बताया हूँ कि मेरे द्वारा एक ट्रिक्स लिखा गया है, ट्रिक्स का बुक लिखा गया है जिसमें हजारों ट्रिक्स है, और वैसे बिंदु पर ट्रिक्स बनाया गया है जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। बहुत लोग पढ़ते हैं फिर भी कन्फ्यूज होकर प्रश्न का जवाब गलत देकर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। आप रेड पपीता चखें, आप रेड पपीता चखें, आप रेड पपीता चखें। तो देखिए ए से एड्स, IDS एड्स, ए फॉर एड्स कह सकते, ए फॉर इन्फ्लुएंजा कह सकते, इन्फ्लुएंजा, ए फॉर एड्स, ए फॉर इन्फ्लुएंजा, पी फॉर पोलियो, रे फॉर रेबीज, और एस ड है, ड फॉर डेंगू, पी फॉर पीलिया। और देखिए यहाँ पे पपीता, ता यानी ट्रैकोमा कह सकते हैं, ट्रैकोमा, और ग्लूकोमा, ये जो है आपका आंख से संबंधित है, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा। और च से चेचक, च फॉर चेचक, और ख फॉर खसरा, ख फॉर खसरा। तो ये देखिएगा विषाणु से होने वाले रोग को हम लोग कैसे याद करेंगे। आप हर नहीं लिखे हैं, देखिए यहाँ लिख देते हर। आप हर रेड पपीता चखें, आप हर माने प्रत्येक, हर से हार्पिस भी कर दीजिए, हार्पिस। आप हर रेड पपीता चखें, आप हर रेड पपीता चखें। रे फॉर रेबीज, ड फॉर डेंगू। तो आइए अब हम आपको क्या करते हैं, लास्ट में भी बताएंगे जितना भी प्रश्न पूछा जाता है विषाणु से या पूछा गया है, मैं उसको एक बार आपको प्रश्न दूंगा, सारा टॉपिक बताने के बाद आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा, उसको नोट्स करते जाइएगा। देखिए आइए हम लोग विषाणु के बारे में देखते हैं। विषाणु के बारे में मैं बताया हूं कि विषाणु का निर्माण DNA या RNA द्वारा होती है। DNA या RNA, या तो DNA का या तो RNA का।
यह पूर्णतः एक कोशिकीय जीव भी नहीं होता है, इसलिए इसका निर्माण डीएनए और आरएनए से नहीं हो सकता है। या तो डीएनए से होगा या तो आरएनए से होगा। समझ गए? अब आगे हम लोग देखेंगे, विषाणु का ऊपरी कवर प्रोटीन का बना होता है। हम पहले भी बताए हैं कि विषाणु का ऊपरी कवर जो है वो प्रोटीन का बना होता है, जिसको कैप्सिड कहते हैं। विषाणु का ऊपरी कवर प्रोटीन का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड बहुत पूछता है कि विषाणु का ऊपरी कवर किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। देखिए, विषाणु का वह भाग जो संक्रमण को फैलाता है न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं यहाँ पे आपको लिखवाया हूँ कि संक्रमण जो फैलाता है वह क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड। तब विषाणु का वह भाग जो संक्रमण को फैलाता है न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। विषाणु जब तक हवा में रहता है तब तक निर्जीव की तरह, विषाणु जब तक हवा में रहता है तब तक निर्जीव की तरह, परंतु जैसे ही किसी जीव में प्रवेश कर जाता है तो सजीव की तरह कार्य करता है। तो एक चीज और यहाँ लिख लीजिएगा, वीवीआई सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहा जाता है। यानी विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी सबसे ज्यादा वीवीआई। अभी तक तो एग्जाम अगर विषाणु में पूछा गया है तो यही है कि सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी किसे कहा जाता है? विषाणु को कहा जाता है, क्योंकि जब तक हवा में रहेगा निर्जीव की तरह, और जैसे ही किसी जीव में प्रवेश कर जाएगा तो सजीव की तरह यह कार्य करने लगता है। तो यहाँ देखिए हम लिखे हैं कि विषाणु जब तक हवा में रहता है तब तक निर्जीव की तरह, और जैसे ही किसी जीव में प्रवेश कर जाता है तो सजीव की तरह कार्य करता है। इसलिए विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहा जाता है वीवीआई। बहुत ही महत्वपूर्ण, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहा जाता है। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे, विषाणु को सर्वप्रथम तंबाकू के पत्ता पर मोजैक के रूप में देखा गया। मैं पहले भी बताया हूं कि यहाँ देखिए, विषाणु को सर्वप्रथम जो है तंबाकू के पत्ता पर मोजैक के रूप में देखा गया था, इसलिए इसका नाम टीएम भी रखा गया, टोबैको मोजैक वायरस देखा गया। विषाणु का नाम टीएम भी रखा गया। प्रथम विषाणु का नाम क्या है? टीएम भी। पहली बार विषाणु को किस रूप में देखा गया? मोजैक के रूप में। कहाँ देखा गया? तंबाकू के पत्ता पर देखा गया। सभी विषाणु हानिकारक है, परंतु बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु लाभदायक होता है। देखिए यहाँ एक और पॉइंट है, वीवीआई जो है, वीवीआई सभी विषाणु हानिकारक होता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज नामक जो विषाणु है वो लाभदायक होता है। यही एक ऐसा विषाणु है जो लाभदायक होता है, और ये जो है गंगा के जल में पाया जाता है, गंगा के जल में पाया जाता है, इसलिए गंगा जल जो है अधिक दिनों तक शुद्ध रहती है। तब बताइए, बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में गंगा जल में, इसलिए जो है वह अधिक दिनों तक शुद्ध रहता है। तो यही है कि सभी विषाणु हानिकारक होता है, परंतु बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु जो है लाभदायक होता है, जो सबसे अधिक मात्रा में गंगा जल में पाया जाता है, इसलिए गंगा जल अधिक दिनों तक शुद्ध रहता है। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे, विषाणु से होने वाला रोग। विषाणु से होने वाला रोग, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक दो बार लिखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषाणु से होने वाला रोग, तो इसको ट्रिक्स में हम लिखे, मेरा द्वारा ट्रिक्स बुक लिखा गया है, जिसको चाहिए आप मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आप हर रेड पपीता चखें, आप हर रेड पपीता चखें। तो देखिए, ए फॉर एड्स, ए फॉर इन्फ्लुएंजा, पी फॉर पोलियो, रे फॉर रेबीज, ड फॉर डेंगू, पी फॉर पीलिया, टा फॉर ट्रैकोमा ग्लूकोमा हम बताएं लिख सकते हैं, च फॉर चेचक, ख फॉर खसरा। तो देखिए, डेंगू को जो है वो हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा गया है कि हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? डेंगू को। अब आइए, जो सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है विषाणु से, मैं उसको लिख दिया हूं यहाँ पर, एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिए, जो हम लोग पहले पढ़े हैं। विषाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। विषाणु किससे बना होता है? तो या तो डीएनए या तो आरएनए। इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? डीएनए या विषाणु किसका बना होता है? तो यहाँ लिखेंगे डीएनए या आरएनए, या आरएनए, या तो डीएनए से या तो आरएनए से। डीएनए और आरएनए नहीं होगा, डीएनए और आरएनए नहीं होगा। विषाणु को सर्वप्रथम किस रूप में देखा गया? मोजैक के रूप में देखा गया। विषाणु को सर्वप्रथम तंबाकू के पत्ता पर मोजैक के रूप में देखा गया। विषाणु
कि खोज किसके द्वारा किया गया? इवोन ओस्की द्वारा किया गया। मैं बताया हूं पहले, इवोन ओस्की द्वारा किया गया था। विषाणु के ऊपरी कवर प्रोटीन का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? विषाणु के ऊपरी कवर जो प्रोटीन का बना होता है उसको कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। विषाणु का वह भाग जो संक्रमण को फैलाता है, विषाणु का वह भाग जो संक्रमण को फैलाता है, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है जो संक्रमण को फैलाता है। सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी किसे कहा जाता है? विषाणु को सबसे ज्यादा बार, बहुत ही महत्वपूर्ण, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा। सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी किसे कहा जाता है? विषाणु को कहा जाता है। उस विषाणु का नाम बताइए जो लाभदायक है। बैक्टीरियोफेज, फेज भी लिखा रहता है, प्रोनाउंसिएशन जैसा भी हो। उस विषाणु का नाम बताइए जो लाभदायक होता है, तो वह है बैक्टीरियोफेज। हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया, पोलियो में कौन सा रोग विषाणु से होता है? जब आप दोनों ट्रिक जान जाइएगा, विषाणु से आप हर रेड पपीता चखें, और जीवाणु वाला क्या था? ट्रिपल टी है, डबल नहीं। कुका विद्रोह पंजाब में, तो इसका आसानी से जवाब दीजिए कि देखिए, हैजा, हैजा जो है वो किससे होगा? जीवाणु से होगा। ट्रिपल टी है जीवाणु वाला में आता है, तो इसलिए जीवाणु होगा। पोलियो, एड्स, चेचक, टाइफाइड में कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? टाइफाइड। यह केवल आपको 2 प्रश्न लास्ट का जो है ना, ये आपको इंडिकेट करा रहे हैं कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। 8 और 9 जो प्रश्न है ना, केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, आपको इसको भी जानना है। यानी जीवाणु वाला ट्रिक और विषाणु वाला ट्रिक 1-2 बार लिख लीजिए, आसानी से इसका जवाब दे पाइएगा। और उसका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आप सभी को एक बार